नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। वृंदावन में बनेगा रोपवे। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणाएं। आगरा को विकास परियोजनाओं की दी सौगात। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी गठित। लखनऊ के आयुषी किरण एस को सौंपी गई कमान। ये इस्तीफा नहीं इंकलाब है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। यूपी में 24,000 से ज्यादा अनुदेशकों को मिलेगा 9-9 लाख का एरियर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जगी उम्मीद। यूपी समेत 3 राज्यों में ईडी ने मारी रेड। 450 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एसओएल के प्रमोटर्स के 10 ठिकानों पर ईडी का छापा। अब केवल सर्टिफाइड ड्राइवरों को ही मिलेगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो करेंगे खबरों की ओर। औरैया से खबर आपको बताते हैं। हाईवे पर युवाओं का खतरनाक स्टंट। युवाओं की जानलेवा रीलबाजी का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे 19 पर युवाओं की जानलेवा रीलबाजी का वीडियो वायरल हुआ। चलती बाइक पर खड़े होकर युवक ने बनाया रील। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते दिखे युवक। राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे स्टंटबाज युवा। सदर कोतवाली क्षेत्र के भावपुर का बताया जा रहा वीडियो। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे स्टंटबाज युवा। युवाओं की जानलेवा रीलबाजी का वीडियो हुआ वायरल। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हाईकोर्ट में तलब। जिलों में चिकित्सा सुविधाओं का मांगा था विवरण। अधूरा जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने एसीएस को किया तलब। 6 अगस्त को एसीएस सीएस को पेश होने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें। अधूरा जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने एसीएस को तलब किया। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, अधूरा जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने एसीएस को तलब किया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 2018 से 18 का जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को हाई कोर्ट के द्वारा जो है तलब किया गया है। जिलों में चिकित्सा सुविधा और जो है वेंटिलेटर के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का जो मांगा गया विवरण जो है कोर्ट के द्वारा मांगा गया है विवरण। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अधूरा जवाब मिलने की वजह से जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है एसीएस अनिल कुमार घोष को जो है तलब करके 6 अगस्त को जो है
पूरी उनके द्वारा जो है रिपोर्ट तलब की गई। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो निर्देश है और जिस प्रकार से अधूरा विवरण जो है उनके द्वारा जो है दिया गया था, उसी के चलते जो है उनको कोर्ट ने जो है हाजिर करने के लिए कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और अब सीधा मैनपुरी लेकर चलते हैं, जहां पर 682 करोड़ की 111 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए, क्या कुछ कहना सुन लीजिए। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मुख्य सचेतक और लोकप्रिय विधायक भोगांव श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री आलोक गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरणलाल लोधी जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राजपूत जी, करहल से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री ओनजेश प्रताप सिंह यादव जी, जिला प्रभारी श्री अनिल चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संगीता गुप्ता जी, टैक्स पेड के अध्यक्ष प्रेम सिंह साक्य जी, डीसीबी के चेयरमैन पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, आरएलडी के अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे जी, अपना दल के अध्यक्ष गौरव पाल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष कप्तान सिंह निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और चवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास
आपके लोकप्रिय विधायक ने की है, और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए शरणजेश प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं, और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहन और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर, देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमार हो जाए, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का राज्य बीमार हो जाए, ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है
हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं। इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं। एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई। जो निवासित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं बांटा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये मैनपुरी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। 111 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पर बेटे से परेशान महिला अमरण अनशन पर बैठी है। बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर एसडीएम कार्यालय के सामने बैठी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर बेटे से परेशान महिला आमरण अनशन पर बैठी है। बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर एसडीएम कार्यालय के सामने बैठी। सौतेला बेटा नहीं दे रहा रहने की जगह और खाना पानी। पति की मौत के बाद संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप लगाया। कई बार शिकायत के बावजूद न्याय न मिलने का आरोप लगाया। जीवन यापन संकट में होने की बात कहकर प्रशासन से लगाई गुहार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाराजगंज चौराहे पर आर्यनगर कस्बे की रहने वाली है पीड़िता। एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम ने न्याय का दिया आश्वासन। महाराजगंज तहसील परिसर का है पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हम हनुमान प्रसाद गुप्ता की पत्नी हैं। वहाँ पर सन 2020 में वो एक्सपायर हुए हैं। तब से जो है हमको परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन खर्चा। कौन लोग परेशान कर रखे हैं? अनिल कौन है आपके? सौतेला लड़का है। सौतेला लड़का जी। तो रहने नहीं दे रहे हैं क्या? रहने नहीं दे रहे हैं। तो इतनी खर्चा भी नहीं दे रहे हैं साहब। खर्चा दे रही? तो साहब हम क्या खाएं? अच्छा। यहाँ कोई काम नहीं देता कि हम महाराजगंज में रह के काम करी, तो हम घर पर रही। अच्छा भाई रायबरेली से हम चौका बर्तन कई के खाना बनाए के उनका खवा पिया के। अनिल आपके सौतेले लड़के हैं? जी, हम उनके सौतेली माँ हैं।
रायबरेली से खबर, पति की पिटाई से पत्नी की हुई मौत। इलाज के दौरान एम्स रायबरेली में पत्नी मनोरमा ने दम तोड़ा। पिटाई के बाद से ही आरोपी पति रामशंकर पुलिस की पकड़ से दूर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति की गिरफ्तारी की हुई मांग। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के किलौरी गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाँच करीबन मतलब हम लोग सो ही रहे थे शायद, और मम्मी उधर मतलब घर से थोड़ा दूर है ना, जहाँ चारा पानी करते उधर ही गई थी, और शायद पापा भी पीछे से गए थे, वहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और किससे बेटा सुनिए, किससे लड़ाई हुई थी? रोइए ना, किससे लड़ाई हुई थी? पापा से और मम्मी से। फिर क्या हुआ? हम लोग को पता नहीं है सर, हमको घर में थे, और जब थोड़ा बहुत आवाज आई हमको लगता है जब उस टाइम पे मम्मी को मार दिया था। लखनऊ से खबर है, विकासनगर शहनाई गेस्ट हाउस के पास लगी आग। मकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोग आग बुझाने का कर रहे काम। विकासनगर शहनाई गेस्ट हाउस के पास लगी आग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और स्थानीय लोग आग बुझाने का कर रहे प्रयास। आम जानकारी आपको हम बता दें। और यहाँ से खबर है, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कराया शांत। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देव्यापुर कस्बे के कलेक्ट्रेट रोड का बताया जाता है पूरा मामला। और ऐसे खबर है, युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा। पत्नी से विवाद के बाद युवक टावर पर चढ़ा। टावर पर युवक को देख इलाके में मचा हड़कंप। करीब 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग। युवक अपने ससुराल पक्ष को बुलाने की जिद पर अड़ा। ससुराल पक्ष के पहुंचने पर युवक नीचे उतरा। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के नवले के पूर्वा गांव का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से खबर, खेत में मिला धड़ से अलग अज्ञात शव। फैली सनसनी। संधना थाना क्षेत्र के गुदलामऊ मशरा देवरी कुर्द की घटना। धड़ से अलग पड़ा शव। शेर की तलाश में जुटी पुलिस और धारदार हथियार से हत्या की आशंका। कई पहलुओं पर जांच हो रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है। फॉरेंसिक टीम ने कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। शनाख्त के लिए आसपास के जिलों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंडेगो सोसाइटी सेक्टर 150 में एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टैंक में उतरे कर्मचारी शशिकांत शर्मा जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे सिक्योरिटी गार्ड आकाश भी गैस की चपेट में आकर बेहोश होकर टैंक में गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। मुरादाबाद के जौहर यूनिवर्सिटी में मामले लेकर AIMIM प्रमुख असद ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा अखिलेश यादव अब 1973 के कानून का हवाला देकर जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जो कुछ दिल्ली में हुआ मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर
पेलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने बीएससी और एमबीए की तालीम हासिल की, उस पर। एटा से खबर, कोतवाली नगर क्षेत्र की श्याम विहार कॉलोनी में छुट्टी पर घर आए एक फौजी की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया है। असम में तैनात फौजी धर्मेंद्र कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कुमार रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। चंदौली के सकरडीहा क्षेत्र के दिगवट गांव में नहर में पानी न आने से नाराज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सफाई के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नहरों की सफाई सिर्फ कागजों पर होती है, जिसकी वजह से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। नहर की सफाई और पानी छोड़ने की मांग उठाई है। सरकार महोदय ये है कि नहर खुदाई भी हुई है, सज्जा गलगला हुआ है, इसमें पानी आता ही नहीं है। हजारों एकड़ किसानों की जमीन इसी तरह जो कि पड़ी हुई है, रोपाई हो रहा है, बिया भी सूख रही है। नहीं होगा तो हम लोग कल के बाद जो कि धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसमें कि तमाम गांव के औरतें हैं और पुरुष भी हैं, सारे लोग जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा सफाई के कराई गई थी इस नहर में, आखिर नहर में सफाई होने के बाद क्यों नहीं पानी आया? ये नहर में सज्जा गलगल्ला जो कि भरा हुआ है, आप देख लीजिए, पूरा गलगल्ला भरा हुआ है। ये सफाई जे भी आता है तो अनुशासन झूठी ही बोलता है। फेसुड़ा से नहर जब चलती है वो तो पूरा कटिंग है, कहीं पानी नहीं आता है यहाँ। क्या उच्च अधिकारियों से आप लोग की बात हुई? बहुत है, ये तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।